जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। ठीक है प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर आपके अपने YouTube चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विष के दांत का लेखक परिचय देखा था। आज हम लोग जो है इस वीडियो में विष के दांत का जो है आपका व्याख्या देखने वाले हैं, और आज इतने मजेदार तरीके से जो है इसका व्याख्या देखेंगे, इतने मजे से पढ़ेंगे कि ऐसा जो है आज तक पूरे वीडियो जो है पूरे YouTube पर जो है कहीं आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा मैंने आज तक जो है कभी ना पढ़ा था और ना ही जो है मैंने पूरे YouTube को देखा, लेकिन कहीं ऐसा वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिला। नहीं विश्वास है तो आप जो है एक बार जरूर जो है पढ़कर देखिए। तो चलिए जो है हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गद्य खंड का विष के दांत, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, तो शुरुआत जो है इस प्रकार से होता है। विष के दांत के जो लेखक थे नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, और विष के दांत जो लिया गया था विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से। कहानी इस प्रकार से शुरू होगा, ध्यान से एकदम सुनिएगा, बहुत मजेदार कहानी है। ये आपका एक मध्यम वर्गीय कहानी है, जिसमें एक जो है आपका एक अमीर वर्ग के व्यक्ति होते हैं और एक जो है आपका निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति होता है, और किस तरह से समाज में जो है लोगों का जीवन चलता है, अमीरों का और गरीबों का। साथ ही साथ किस तरह से लोग जो है अपने भेदभाव जो है बेटा बेटी के आधार पर करते हैं, बेटा बेटी के आधार पर जो है किस प्रकार से करते हैं, उन सभी चीज़ों का इस कहानी में बहुत बेहतर तरीके से वर्णन किया गया है। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए कहता है, ये आपका सेन साहब हैं। सेन साहब इस कहानी का जो है एकदम मेन आदमी। यहाँ शुरुआत इन्हीं से होता है। सेन साहब जो थे एक अमीर व्यक्ति थे। सेन साहब जो थे एक अमीर व्यक्ति थे। कहानी पूरा मजा से सुनिएगा। देख रहे हैं एकदम कोट ब्लेजर वगैरह एकदम चश्मा लगा। सेन साहब एक अमीर व्यक्ति थे। इनके पास जो है आपका एक काली एकदम चमचमाती हुई, आपको दिख रहा होगा, एकदम चमचमाती हुई एकदम झक्कास जो है इनके पास एक कार था। सेन साहब के पास एक चमचमाती हुई एकदम एक नई मोटर एकदम कार, एकदम झकास, देखिए सुंदर सा एकदम चमचमाता हुआ। और ये जो थे काले थे, और ये काला तो था ही कार, और इसका जो नाम, जो कंपनी था, इसका जो नाम था इस कार का स्ट्रीमल इंड। हर कार का जो है नाम होता है। ठीक है, टाटा तो आपका जो है महिंद्रा। तो इस प्रकार से इस कार का जो नाम था स्ट्रीमल इंड जो है इस कार का नाम। और कार जो है एकदम काला चमचमाता हुआ बंगले के सामने जो है कोयल की तरह एकदम, कोयल की तरह एकदम सुंदर बंगला में जो है लगा हुआ था। चमक ऐसी कि जो है मुंह देख लो, चमक ऐसी कि मुंह देख लो। ठीक है, और चमक ऐसे कि जो है क्या कर लीजिए, मुंह देख लीजिए। कार इतना चमचमाता हुआ कि आप अपना मुंह देख लीजिए, जितना सुंदर मुंह लगता है उतना सुंदर इनका कार। अगर चेहरे पर थोड़ी सी गंदगी अगर बैठ जाए तो हम तुरंत क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। वैसे ही एकदम कार पर कहीं गंदगी अगर दिख जाता तो जो है इनका ड्राइवर फट से इसको क्या करता, साफ करता था। तो कहते हैं तो एकदम मुंह देख लो ऐसा था। सेन साहब का जो है सख्त ताकीद है, मतलब सख्त, इनको बहुत जो है कठोर कहना है, कठोर तरीके से, कि खोखा और खोखी जो है पास ना आए। इस कार के पास में कोई बाल बुतरू जो है एकदम जाना नहीं चाहिए। ऐसा कहना था किनका, सेन साहब का, कि बिल्कुल कार के पास कोई जाना नहीं चाहिए। हम लोग भी जब जो है बचपन में कोई कार या कोई जो है कार और नया देखते हैं तो उसके पास जाने का प्रयास करते हैं। नहीं तो हम लोग खरीदते हैं, हम लोग का साइकिल जब रहता है नया नया तो उसको एकदम साफ सुथरा रखते हैं, धोते रहते हैं और झकास से रखते हैं, और उसको जो है एकदम बढ़िया से रखते हैं ताकि कोई बच्चा उच्चा वहाँ नहीं आवे, कोई उस पर बैठे नहीं, कोई उसको जो है खराब ना कर दे, हमेशा ध्यान रखते हैं। वैसे ही एकदम सेन साहब कार पर एकदम जो है एकदम चमचमाता हुआ काला कार था। और काला कार जो था उसके बाद जो है इसका नाम जो था स्ट्रीमल इंड। और उस जमाने में इस कार का जो कीमत था 7,500 रुपया।
उस जमाने में इस कार का जो कीमत था 7,500 रुपया। चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लीजिए एकदम चमचमाता हुआ कोई जो है। और सेन साहब का कहना था कि खोखा और खोखी जो है बंगाली भाषा का शब्द है। खोखा का मतलब बेटा होता है और खोखी का मतलब बेटी। तो बेटा बेटी जो है कोई यहाँ पर आसपास में जो है गाड़ी के पास आना नहीं चाहिए, खराब ना कर दे। सुनिएगा अब कहानी इस प्रकार से शुरू होता है कि सेन साहब जो थे उनके 5 बेटियां, सेन साहब की 5 बेटियां थी। पहला का नाम सीमा, दूसरा का नाम रजनी, तीसरा आलो, चौथा शेफाली और पांचवा आरती। सेन साहब को 5 बेटियां थी। सेन साहब को कितनी बेटियां? तो आपका सेन साहब की जो है 5 बेटियां थी। सेन साहब की 5 बेटियां का नाम क्या था? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक है। कभी कभी पार्टी साटी आप लोग के गांव ग्राम में या कहीं होता है तो बोलते हैं लोग सबको बुलाने के लिए, तो उसी प्रकार से तो कहते हैं कि सीमा रजनी आल हो, सीमा रजनी आल हो, शेफाली आरती नए लो। पार्टी साटी में जब बुलाते हैं तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। ठीक है। तो सीमा रजनी आल हो, सीमा रजनी आल हो, शेफाली आरती नयाल हो। तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किनकी बेटियां थी? तो सेन साहब की। और बेटियां जो थी एकदम जो है सुशील बेचारी। सेन साहब की जो बेटियां थी बिल्कुल सुशील थी, बहुत ज्यादा एकदम सीधा साधा। और ऐसे भी जो है ज्यादातर केस में देखा जाता है कि बेटी ज्यादातर सुशील ही होती है, अपवाद में छोड़कर हर चीज का अपवाद होता है। तो बेटी एकदम सुशील, जो माता पिता कहते थे उसी प्रकार से ये बात को क्या करती थी? मानती थी। कोई उल्टे सीधे काम बिल्कुल भी नहीं करते थे। सेन साहब जो थे इन लोगों को क्या करना है नहीं सिखाए थे, क्या करना है नहीं सिखाए थे, लेकिन क्या नहीं करना है उन्होंने इन लोगों को शिक्षा दिए थे। क्या करना है ये सब नहीं सिखाए थे, जो मन करे करो, लेकिन क्या नहीं करना है मतलब जो गलत चीज था, जो जो नहीं करना था, उन सभी चीजों को जो है इन्होंने जो है क्या करना है इन्होंने नहीं सिखाए, एकदम नहीं सिखाए। नहीं सिखाए कि क्या करना है, जो मन करे करो, लेकिन क्या क्या नहीं करना है मतलब जो जो गलत काम है, जो नहीं करना है, उन्होंने जो है इन बेटियों को जो है बड़ी अच्छे तरीके से क्या किए थे? शिक्षा दिए थे, मतलब बताए थे। हमेशा ध्यान रखते थे, हमेशा जो है क्या करना है नहीं बताते, क्या नहीं करना है वो बताते थे। अब हम लोगों को जो है बेहतर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है तो दिल है, ये क्या क्या फालतू है नहीं पढ़ना उसको हमको जानना बहुत जरूरी होता है। बच्चा जो है बहुत मेहनती होता है और जो नहीं पढ़ना उसको भी फालतू टाइम बर्बाद करता है, तो उससे भी नंबर क्या होता है? कटता है। तो वही बात है यहां पर कि क्या करना है नहीं सिखाए, लेकिन क्या क्या नहीं करना है इन्होंने क्या किए? सिखाए। और लड़कियां जो थी 5 सब कुछ करती थी, सब कुछ करती थी, पर समय से करती थी। जो भी था लड़की सब कुछ करती थी, खेलना कूदना सब जरूरी था। सेन साहब भी मानते थे कि बेटियों को खेलना सेहत के लिए बहुत जरूरी है, तो खेलो कूदो, कोई मना नहीं था। लेकिन जो है सब काम जो करती थी ये समय से करती थी। समय जिस समय जो करना था, शाम के समय में खेलना है तो खेलते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो सब कुछ जो है समय से, हम लोगों को भी जो है सब काम करना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार करना चाहिए। खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, जो मन करे करिए, लेकिन ध्यान रहे कि सारा काम जो है होना चाहिए समय से ही। मुस्कुराहट ऐसे के बस जो है कोई सीखना चाहे तो क्या कर ले? सीख ले। अपने चेहरे पर जो बेटियां थी 5 अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसे लाती थी, मतलब चेहरा जो है मुस्कुराता था। कुछ लोग देखते होंगे कि इतना जोर जोर से हंसता, हा 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 अकेले है, तो ऐसे नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट जो लाती थे मुस्कुरा दी इस तरह से। अब मुस्कुराने के बाद जो है मुस्कुरा भी ली, लेकिन और लोगों को, आसपास के लोगों को ये नहीं पता चला कि फलना की बेटी हंस रही है। आजकल की बेटियां देखते हैं क्या करती है, इतना हंसती है कि मत पूछिए कितना हंसती है। यहाँ हंस रही है तो 2-3 कोस दूर आवाज जा रहा है,
अब पता चल जाता कि फलना की बेटी हंस रही है। तो ऐसा नहीं था, सेन साहब की जो बेटियां थी बहुत समझदार थे और हंसना खेलना सब, लेकिन सब कुछ जो है दायरे में रह करके समय से करती थी, खेलना कूदना सब कुछ समय से, साथ ही साथ जो है मुस्कुराती थी, हंसती भी थी। तो मुंह बहुत ज्यादा फाड़ के नहीं, बल्कि जो है ये एकदम जो है मुस्कुराती थी, खाली मुस्कुरा दी चेहरा पर। तो आसपास के जब लोग सेन साहब के बेटियों को देखते थे तो उन लोग अपने अपने बेटियों को सिखाते थे कि देखो एक जो है आपका सेन साहब की बेटी है कि कितना जो है अच्छा है, समझदार है, और एक तुम लोग है। बहुत सारे होते हैं कि बहुत सारी बेटियां भी जो है बेटा के जैसा करती है, उसके बाद बोलना हंसना बहुत जो है ज्यादा। तो अपने अपने बेटियों को आसपास के लोग सिखाते थे कि बताओ देखो एक सेन साहब की बेटियां हैं, कितना सीधा और सुशील है, हंसती है तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि हंस रही है। इस प्रकार से तो सेन साहब की बेटियां बहुत ज्यादा सुशील थी और सेन साहब ने उन्हें क्या करना है इसका शिक्षा नहीं दिए थे, नहीं सिखाए थे, लेकिन क्या क्या नहीं करना है उन्हें शिक्षा दिए थे। सेन साहब की जो बेटियां थे उसको कठपुतली कहा गया, कठपुतली के तरह माना गया। कठपुतली इस प्रकार से होता है, कठपुतली का जो है डांस होता है। कठपुतली में क्या होता है कि रस्सी से नचाया जाता है, तो रस्सी जैसे जैसे खींचेगा नचाने वाला वैसे वैसे कठपुतली क्या करता है, डांस करता है। ये सब आपका कठपुतली है, ठीक है। तो कठपुतली को जैसे जैसे रस्सी खींचा जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा, डांस करेगा। तो एक तरह से इनकी जो बेटियां थी एक कठपुतली के जैसी थी। मतलब कहने का कि जो जो बात कहते थे माता पिता वही करती थी, एक भी उल्टे सीधे काम नहीं, एक भी जो है तोड़ फोड़, उल्टा सीधा जो तोड़ फोड़ का काम या कोई बदमाशी बिल्कुल भी नहीं करती थी। कहने का मतलब यही हुआ कि जैसे माता पिता एक तरह से बेटियों को नचाने वाले हो गए और जैसे जैसे रस्सी खींच रहे थे, मतलब रस्सी का मतलब यहाँ पर बोली, तो जैसे जैसे जो है माता पिता उन बेटियों को कहते थे पांचों को वैसे वैसे करती थी। और ये बेटियां जो है अभी की बेटियां भी ऐसे ही करती है, जैसे माता पिता जो कहते हैं वही करती है। लेकिन बेटी को अगर कह दिया जाए बेटी बर्तन धो दो, खाना पका दो, या तो फिर कोई और काम, तो तुरंत बेटी कहती है ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, करते हैं। लेकिन बेटा को कह दे, हाँ कहते रहेंगे बेटा, अरे बेटा चले न भोजवा ला देन बेटा, बेटा नरेटा वो हेडफोन लगाएगा और की करेगा, टिड़ियाल जाएगा उन्हें। कहेंगे बेटा बोझा ला दो, तो उसको गर्मी लगे, बोलना है गर्मी में धूप में नहीं जीवो। और उसके बाद बगल से दोस्त कोई आवे बोलावे ले, बोल चलाम झारे ले, फट से जो है पहनेगा, उसके बाद जो है बोल चल, तुरंत चल जाएगा। तो बेटियां जो है ऐसे भी समाज में कि बेटियां जो है एकदम जो है माता पिता की बात को मानती है, माता पिता जो कह देंगे वही करेगी। तो सेन साहब की जो बेटियां थी बहुत सुशील थी और जो कहते थे माता पिता इनको वही वही करते थे, एक भी उल्टे सीधे तोड़ फोड़ या कोई गलत काम नहीं करते थे। कहने का तात्पर्य यही कि कठपुतली के समान थी, जैसे जैसे माता पिता नचाते थे वैसे वैसे ये लोग नाचती थी, वैसे वैसे करती थी। नाचने मतलब यहाँ पर डांस करने से नहीं, बल्कि कहने का मतलब हुआ कि जो जो कहते थे वही वही माता पिता करते थे। कठपुतली में अगर डांस कराना, अगर इस हाथ को हिलाना है तो इधर वाला रस्सी खींचेगा तो यह हाथ हिलेगा, इन्हें के इधर भी नाचे लगेगा, ऐसे कभी नहीं होता। आगे समझिएगा, अब शुरुआत यहां से जो होता है समझिएगा। सेन साहब का एक जो है बेटा जिसका नाम कासू, सेन साहब का एक बेटा जिसका नाम क्या था, कासू, और उसका उम्र 5 वर्ष। देखिए कासू इस प्रकार से एकदम टिट फिट एकदम झकास सा पहन के, देख लीजिए एकदम यह क्या जो है स्मार्ट लग रहा है। और सेन साहब जो थे यानी कि कासू के जो माता पिता हुए, माता और पिता यानी सेन साहब और उनकी पत्नी, उन दोनों का उम्र जो है खत्म हो गया था। माता पिता जो था कासू के जो थे सेन साहब और उनकी पत्नी, उनका उम्र जो था बच्चा देने का जो उम्र था वो खत्म हो चुका था। बायो में पढ़ना है हम लोग को कि 45 से 50 वर्ष तक ही कोई महिला जो है मां बन सकती है। 45 से 50 वर्ष तक ही जो है कोई महिला मां बन सकती है। लेकिन सेन साहब की जो पत्नी और जो सेन साहब थे, तो सेन साहब का तो कोई दिक्कत नहीं था, पुरुषों में निश्चित नहीं होता कि कब तक वे पिता बनेंगे, लेकिन महिला में निश्चित होता है 45 से 50 वर्ष। तो यह उम्र जो था माता पिता का, इनका उम्र जो है पार कर चुका था।
फिर भी सेन साहब जो थे बड़े मेहनती आदमी, जिद्दी आदमी बेचारा, ये माने के तैयार नहीं थे कि हम बूढ़ा हो गए, और जो है पूरा एकदम मेहनत किए। ऐसे भी भारत के लोग बहुत मेहनती होते हैं। तो इनको चाहिए था सेन साहब को बेटा, और बेटा के चाह में इन्होंने क्या किया, बार बार ये मेहनत किए, बार बार जो है ये फॉर्म भरे, परीक्षा दिए, रिजल्ट आ रहा है। परीक्षा दे रहे हैं, 9 महीना के बाद फिर रिजल्ट आ रहा है, अब बार बार जो है सेकेंड हो जा रहे हैं, मतलब सेकेंड मतलब बेटी। और इस तरह से होते होते 5 बेटी हो जाती है, 5 बेटी हो जाती है। लेकिन इनको इच्छा था कि बेटा हो, तो ये उम्र पार कर चुका है, बूढ़ा हो चुके हैं, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं थे सेन साहब कि हम बूढ़े हो गए हैं। और ये दोनों जो है एकदम सेन साहब जिदिया मेहनत खूब किए। अब कहा गया है कि जब मेहनत जो है अटूट हो, बहुत ज़्यादा हो, इंसान अगर जिद्दी हो जाए तो भगवान भी क्या करते हैं, उसके जिद को पूरा करते हैं। और हुआ कि उम्र जब खत्म हो गया, फिर भी जो है कासू का क्या हो गया, जन्म हो गया। मतलब सेन साहब की पत्नी बूढ़ी हो गया, फिर भी उनका जो है 50 का उम्र पार कर गया, फिर भी जो है कसुआ के जन्म हो गया। तो प्रकृति का नियम कहता है, भगवान का नियम जो बायोलॉजिकल जो बना है नियम, वो 45 से 85 वर्ष तक कोई महिला जन्म लेगी, महिला जो है अपने बच्चे को जन्म देगी। लेकिन इसका जन्म जो है माता पिता के वो उम्र खत्म होल था। सेन साहब के पति पत्नी जो दोनों थे सेन साहब, उनका उम्र खत्म हो गया, तब जाकर किसका हुआ, कासू का जन्म। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये प्रकृति का जो नियम बना कि 45 से 50 वर्ष तक ही कोई महिला अपने संतान को जन्म दे सकती है, उस नियम को ये तोड़ दिया, तोड़ के ये क्या हो गया, जन्म लिया। मतलब कहने का ये प्रकृति के नियम का क्या हो गया, अपवाद हो गया बेरा। ये दोनों जो है ये प्रकृति के नियम का क्या कर दिया बुआ, तो अपवाद कर दिया, फेल कर दिया, बल कुछ ना है। हम जो है तो अब 40 हो, 50 हो, 60 हो, सेल सा भी जिदिया है आदमी, ना कैसे होगा, होना है। खूब मेहनत किया, मेहनत हुए किए, तब जब जो है तब जो है अंतिम रूप से इनको सफलता प्राप्त हुआ, और सफलता प्राप्त हुआ तो जन्म लिया कौन, कासू। तो कासू का उम्र जो था 5 वर्ष। कासू का उम्र जो है जन्म कब हुआ, तो माता पिता जो कासू के थे उनका उम्र जो है जन्म देने का उम्र खत्म हो गया, तब जाकर कासू का जन्म हुआ। कहने का मतलब ये प्रकृति का नियम का कासू क्या हो गया, अपवाद था। अब समझिएगा, सेन साहब जो है अपने बच्चों के जो है पालन पोषण में, ये सेन साहब का इस तरह से घर एकदम राजमहल सा था, ठीक है। तो सेन साहब अपने बेटियों के लिए कड़े नियम कानून और अलग शिक्षा रखे थे। बेटी के लिए घर में जो है इन्होंने बेटी के लिए कड़े नियम कानून और जो है शिक्षा भी अलग था। और साथ ही साथ बेटा के शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया कि बेटा के लिए जो है नियम कानून नहीं था, बेटी के लिए नियम कानून था, लेकिन बेटा के लिए कोई नियम कानून नहीं था। बेटा जो था उसके लिए नियम कानून था, सॉरी बेटी जो थी उसके लिए नियम कानून था, लेकिन बेटा के लिए कोई नियम कानून नहीं, जैसे मन करे वैसे रहो, जैसे खाना वैसे रहो, पूरा फ्री था, टेंशन फ्री। जाओ वीडियो शूट हो रहा है, जाओ। जहां गेट लॉक रहता है तो नहीं आना, पिटा जाएगा निकावर। सेन साहब जो थे ये अपने बच्चों के पालन पोषण में, घर में भी देखा जाता है कि सेन साहब, अब देखिए बहुत मेहनत करके जो है कासू का जन्म हुआ। और अजीब सी बात है कि जब बेटा की जो है चाह था, उतना मेहनत से बेटा, एक बेटा मांगला चांगला पर आया, तो उसको दुलार प्यार तो ज़्यादा करेंगे ही। सेन साहब बेटे के और बेटा के पालन पोषण में भेदभाव किस तरह से करते हैं, कैसे अंतर दिखता है। तो बेटी के लिए जो है कड़े नियम कानून था और अलग प्रकार की शिक्षा थी। घर में ही रहो, घर में ही क्या करो, जो पढ़ना है खोला का कहरा पढ़ो। तो कड़ा नियम कानून था, घर से बाहर नहीं जा सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा नियम में रहना पड़ता था। अभी भी बेटियों को समाज में नियम कानून से के साथ, अगर क्लास टाइम से गई तो टाइम से घर आना चाहिए, गलती से 1 घंटा लेट तो सारा हिसाब किताब, पैसा दिए 500 तो 500 में अगर 500 हुआ तो 500 का हिसाब चाहिए। लेकिन बेटा को अगर दे दिए तो कोई हिसाब किताब नहीं, बेटा कह देगा इतना सामान लाए, इतना खा गए जाओ।
और फिर जो है माता पिता उनसे ज़्यादा पूछते पाछते भी नहीं, लेकिन बेटियों से एक एक चीज़ का जो है हिसाब किताब, दूसरी बात उनको नियम कानून के साथ रहना पड़ता है बेटियों को। तो वही हाल जो है सेन साहब के बेटियों का भी है। सेन साहब अपने बेटियों के लिए एक कड़ा नियम कानून बना के रखे थे और अलग प्रकार की शिक्षा था, लेकिन बेटा के लिए कोई नियम कानून नहीं था, कोई नियम कानून नहीं, मस्त एकदम ठीक नहीं, हर प्रकार से छूट था बेटा के लिए। और दुलार में रहने के वजह से, ये दुर्ललित स्वभाव हो जाने के कारण ये तोड़ फोड़ करता है। बहुत ज़्यादा दुलार जिसको करिएगा तो बच्चा जो है दुलार में फूल के जो है बारा हो जाता है और बदमाशी भी करेगा। तो एकलौता था, एकलौता है, अजीब सी बात है कि घर में एकलौता छोटा सा बेटा हो और 5 बहन हो तो दुलार तो होगा ही। अब दुलार के कारण ये जो है दुर्ललित स्वभाव के कारण ये तोड़फोड़ करता है, और जब तोड़फोड़ करता है तब इन्होंने जो है सेन साहब ने अनुभव किया कि लगता है कि हमारा बेटा जो है इसी तोड़े फोड़े में मन लगता है। तो इन्होंने जो है क्या किया, शिक्षा भी वैसा ही सेनों ने क्या किया, रखा, ठीक है, शिक्षा भी वैसा ही इन्होंने सेट किया। तो कहा गया मतलब वैसा ही, मतलब शिक्षा कैसा इसके लिए सेट किया गया, तो बढ़ी मिस्त्री को जो है क्या करते थे, घर में बुलवाते थे और सामान को ठोक पीट करवाने के लिए सिखवाते थे। किसको, कासू को। पढ़ाने के लिए ट्यूशन, किंडरगार्टन, इनको जो है स्कूल स्कूल कहीं भेजना नहीं था, बेटा ने भेजते थे। बेटा को घर में ही मिस्त्री को क्या करते थे, बढ़ी मिस्त्री को अपने फैक्ट्री से बुलवा करके और बेटा को सामान को जो है ठोक पीट करने के लिए सिखवाते थे। शिक्षा भी वैसे तय किया गया, इसलिए कहा गया कि सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। मतलब सेन साहब बेटा के अनुसार अपने सिद्धांत को क्या किए, लागू किए। मतलब बेटा को देखे तोड़ फोड़ करते तो इनको लगा कि बेटा जो है मेरा इंजीनियर बनेगा। इनको ऐसा अनुभव होता है कि सेन साहब अपने बेटा को इंजीनियर लगता है कि बनेगा, ऐसा सेन साहब को। तो जब सेन साहब को ऐसा लगता है तो अपने फैक्ट्री से बढ़ी मिस्त्री को बुलाकर सामान को ठोक पीट करने के लिए सिखवाते हैं, क्योंकि जब इंजीनियर बनेगा तो यही सब उस काम रहता है, तो ऐसा क्यों ना करें, बच्चे से इसको सिखावें। तो इसलिए कहा गया कि सेनों ने सिद्धांतों को भी क्या कर लिया, बदल लिया। अब समझिएगा, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, सेन साहब और उनके मित्र, सेन साहब और उनके मित्र जो है सेन साहब के घर आए हुए थे और बातचीत हो रहा था। एक ड्राइंग रूम में बैठे थे। ड्राइंग रूम मतलब होता है आपका जो है पेंट उन झकास सा। ड्राइंग रूम में ये बैठे थे सभी लोग, मित्र लोग, सुंदर सा एकदम चमचमाता हुआ घर में एकदम। तो सेन साहब और उनके मित्रों के जो है घर में इस तरह से सब बैठे थे, कमरा में, सुंदर सा कमरा था। ड्राइंग रूम मतलब इंग्लिश में होता है, ड्राइंग रूम लिखा है किताब, तो ड्राइंग रूम के मतलब हुआ कि आपका पेंट पुट्टी प्लस्तर झकास से बोले कलरफुल। अब सुनिए, तो बातचीत हो रहा था। तो क्या बातचीत, तो बातचीत भी तो हो ही रहा था। तो एक पत्रकार महोदय भी उसमें थे, सब बैठे हुए थे, उसमें से एक पत्रकार महोदय भी थे। और पत्रकार महोदय जो थे वो सेन साहब का दूर का रिश्तेदार थे, सेन साहब के दूर का रिश्तेदार भी थे। सब मित्र थे, सब बैठे थे कमरा में। तो सेन साहब थे और भी मित्र थे। तो उसमें से एक मित्र जो थे वो एक पत्रकार थे, ठीक है, मीडिया वाले जिसको कहते हैं। तो आपका पत्रकार थे, बेचारा बैठे थे। और जब आए थे पत्रकार महोदय तो साथ साथ में इनका बेटा भी आया था। बेटा भी साथ साथ में जिद किया होगा तो लेके आए थे। बेटा जो है सब रूम में बैठे हुए थे, कोई जो है हरकत कर रहा था, छोटा बच्चा था। तो बातचीत इस तरह से हो रहा था, बच्चा जो है खेल रहा था कमरा में। तो सब लोग बैठे थे तो बात निकला कि किसका बेटा जो है क्या करेगा। जब लोग बैठते हैं तो अपने बेटे बेटियों के बारे में जो है एक दूसरे से बात करते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या करेगा, कहाँ पढ़ रहा है। तो इस तरह से बातचीत हुआ कि किसका बेटा जो है क्या करेगा। लोगों में, सब मित्र में जो है बात हो रहा था। तो इस तरह से जब बात हो रहा था तो एक मित्र ने बच्चा जो आया था, पत्रकार महोदय का जो बेटा था, वो थोड़ा नटखट था, वो हरकत कर रहा था। तभी एक मित्र जो है पत्रकार महोदय से पूछे कि बच्चा तो बड़ा चंचल लग रहा है, बड़ा होनहार लग रहा है, बताइए। पत्रकार महोदय से पूछे, पत्रकार महोदय से एक मित्र जो है बैठे थे, बहुत सारे लोग। तो पत्रकार महोदय मान लीजिए ये हैं, तो कोई मित्र थे उसमें और जो पूछ दिए
पत्रकार महोदय से पूछ दिए कि आपका बेटा जो है क्या बनेगा, अभी क्या कर रहा है। तब बेचारा पत्रकार महोदय से जब पूछे कोई, तो पत्रकार महोदय बताते कि क्या करेगा, क्या कर रहा है। उससे पहले ही सेन साहब क्या करते हैं कि उससे पहले ही सेन साहब बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। पूछा गया पत्रकार महोदय से, बेचारा पत्रकार महोदय बोलते उससे पहले बोलना शुरू कर देते हैं। कौन? तो आपका सेन साहब, कि हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। सेन साहब इस तरह से जब बोलते हैं तो जो मित्र पूछे थे पत्रकार महोदय से, फिर से दोबारा पूछते हैं पत्रकार महोदय से, क्योंकि जानना था पत्रकार महोदय के बेटा के बारे में। तो जो मित्र पूछे थे सवाल फिर से पूछते हैं पत्रकार महोदय से। पत्रकार महोदय बताए नहीं आपका बेटा क्या करेगा। तो पत्रकार महोदय जो है बोले बेचारा कि कुछ बने या ना बने, कुछ बने या ना बने, पहले वह जेंटलमैन बन जाए, एक नेक इंसान बन जाए। पहले जो है ये बोले कि हमारे बेटा जो है कुछ बने या ना बने, सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान बन जाए, फिर उसके बाद उसका जो मर्जी होगा, जो इच्छा होगा उसका कार्य है, अपने अनुसार वो अपना काम करेगा। जो इच्छा हो, पढ़ना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, जो बनना हो, हीरो बनना हो, जो बनना हो, या तो फिर जो है वो झाड़ू पोछा करे वाला बन जाए, कुछ करे, लेकिन सबसे पहले वो एक नेक इंसान बन जाए, एक अच्छा आदमी तो पहले बन जाए। क्योंकि जीवन जीने के लिए पहले अच्छा होना जरूरी है। काम तो जीवन तो क्या चलेगा, जीवन अच्छा से तभी चलेगा जो है व्यक्ति का स्वभाव अच्छा हो, विचार अच्छा हो। पैसा तो आते जाते रहेगा, पद जो है का वैल्यू तभी होगा जब आपका विचार स्वभाव अच्छा हो। तो इन्होंने जो है बोला पत्रकार महोदय उनसे कि मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, सबसे पहले वह एक नेक इंसान बन जाए। जब ये बात बोले पत्रकार महोदय, तो सेन साहब को जो है क्या हो जाता है, सेन साहब को जो है बुरा लग जाता है। ये ऐठ कर जो है बैठ जाते हैं सेन साहब को जब ये बोलते हैं पत्रकार महोदय, तो उनको बहुत बुरा लग जाता है। बुरा इसी बात को लगता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा तो क्या जो है खराब आदमी रहेगा। समझदार आदमी बोल रहा है कि मेरा बेटा क्या बने, सबसे पहले नेक इंसान। इस तरह से मतलब कहने का, जब ये पत्रकार महोदय बोलते हैं तो सेन साहब को बुरा लग जाता है, ऐठकर जो है बोले। इस तरह से ऐठकर जो है सेन साहब बेचारा ऐठ जाते हैं। इस प्रकार से बातचीत हुआ, सेन साहब को बहुत बुरा लग गया। पहले गलती तो सेन साहब को बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन सेन साहब बोले। तो इस तरह से जो है पत्रकार महोदय ने क्या किया, उत्तर दिया जब सवाल पूछा गया। तो फिर जो है उसी टाइम घर के बाहर जो है हल्ला हुआ, आवाज आया। तो जब आवाज आया तो सेन साहब जो है बाहर निकले। क्योंकि कुटुंब जो है सब लोग हैं तो घर में ही रहेंगे। अब बाहर अगर आपके घर के बाहर या हल्ला हो तो सबसे पहले तो उस घर वाला व्यक्ति ही निकलेगा। कुटुंब अगर कोई है तो कुटुंब तो बैठा रहेगा चुपचाप। तो सबसे पहले जो है तो उसी टाइम जो है बातचीत हो रहा, तो उसके जो है तो घर के बाहर हल्ला हुआ, आवाज आया तो सेन साहब बाहर आए। और जब सेन साहब बाहर आए तो देखे कि ड्राइवर जो है वो क्या कर रहा है। सेन साहब देखे कि ड्राइवर जो है एक महिला और एक बच्चा से उलझ रही है। ड्राइवर उलझ रहा है तो ड्राइवर जो था, मदना जो था बेचारा, मदन जिसका उम्र जो था 5 से 6 वर्ष। तो मदना इस गाड़ी को जो है बाहर में जो था लगल, तो उसको बेचारा जरा सा छूबे के प्रयास किया। बच्चा होता है तो लगता है कि जरा सा देखे छू के, और ये मदना का ललक हुआ, इसको लगा कि जरा सा क्या करें, छू के देखें। अब ये मदन जो है गाड़ी छूने के लिए गया, तभी ये जो है ड्राइवर क्या कर दिया, मदना को, ये देखिए मदना है, अब मदना को क्या कर दिया, धक्का दे दिया। गाड़ी जब बाहर में लगल था तब मदन बेचारा कैसू आया और इसको लगा कि जरा सा छू के देखते हैं। और जब छू के देखते हैं तब देखा कि ड्राइवर कि छू रहा है गाड़ी को, फट से उसको क्या कर दिया, धक्का दे दिया। और जब धक्का दे दिया तो
मदन जो है और उसकी माँ भी जो है, माँ जो है वहाँ आ जाती है। जब धक्का, रोने लगता है बच्चा, तो माँ जो है बगल में ही रहती, तो आ गई। तो मदन जो है और इसकी माँ दोनों जो है ड्राइवर से उलझ रहा था और रही थी। मदन भी जो है ड्राइवर से जो है टलिया रहा था कि मारेंगे, और इसकी माँ भी जो है बोल रही थी कि क्यों मार दिया, गाड़ी छू दिया तो क्या हुआ। इस तरह से बातचीत, उलझन हो रहा था, झंझट। और जब झंझट हो रहा था तब जो है होता क्या है कि देखिए, जब बाहर में हल्ला हुआ तब सेन साहब, अब क्या होते हैं, सेन साहब बाहर आए। और सेन साहब बाहर आए, उसके बाद जो है क्या करते हैं, इसकी माँ को, सेन साहब जो है इसकी माँ को, मदन की माँ को डांट देते हैं। मदन की माँ, मदन को यहां से क्या करो, लेकर जाओ, और जो है गलती भी किया, टलिया रही है, ले जाओ। इस तरह से जो है डांट देता है कौन, सेन साहब बेचारा। किसको, तो मदन की माँ को। मदन की माँ बेचारी डर से बेचारी जाने लगती है। और मदन को जब धक्का दिया था ड्राइवर, तो धक्का देने से इसका बायां घुटना जो है फूट गया था। बायां जो पैर था, बायां तरफ, उसका घुटना जो है फूट गया था और खून निकल रहा था। अब खून किसी के बच्चा को निकले और गुस्सा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से जो है माँ इसीलिए लड़ रही थी। तो सेन साहब उसको क्या कर देते हैं, उसकी माँ को डांट देते हैं। फिर बेचारी जो है क्या करती है, उस बच्चा को लेकर के, अपना मदन को लेकर के घर चली जाती है। उसी टाइम देखिए, जिस समय यह घटना घटा उसके कुछ देर बाद ही, उसी टाइम होता क्या है, उसी वक्त एकदम मोटर के पीछे से आवाज आता है, खट खट का। मोटर कार जो था उसके पीछे से, और पीछे से जब आवाज आता है तो जो कछुआ था, इनका बेटा कछुआ, वो क्या किया कि पिछली बत्ती का जो लाल शीशा, पीछे का जो लाल शीशा जो ब्रेक मारते हैं तो जो है जलता है, या लाइट जो पीछे रहता है, वो पिछला जो है बत्ती जो है था, उसका लाल शीशा मार के चूर चार के एकदम बराबर कर दिया। कौन किया, कछुआ। और जब मार के चूर चार के जब बराबर कर दिया, तब सेन साहब फट से दौड़े। तब देखे कि क्या कर दिया, इस गाड़ी का जो है पिछला जो है बत्ती फोड़ के लाल जो शीशा था पिछला, वो चकना चूर कर दिया। और जब चकना चूर कर दिया तो सेन साहब, अब महंगा था, सेन साहब को कार पर नाज था, और सेन साहब जो है कार से भी बहुत ज्यादा लगाव था। कीमत 7,500 स्टीमर इन जो था। तो सेन साहब, बेटा भी इकलौता दुलरुआ था, तो सेन साहब जो है बेटा को गोद में लेके हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ जो है डांट रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई परिवार आपके घर में आया हो और आपके पिताजी को आपको डांटना हो, तो बगल में साइड से जो है एकदम इशारा से ही डांटेंगे। तो उसी प्रकार से एकदम, जैसे पापा, हम लोग को मान लो कि हम गलती किए, तो पापा डांटेंगे तो क्या करेंगे, दूर से ही डांटेंगे और इशारा से। उसी प्रकार से इशारा से सेन साहब इसको एकदम मुंह ठक पटक दियो, इस तरह से डांट रहे थे कि दुलार में बहुत ज्यादा तो जो है फूल गया है, इतना बदमाशी कर से गया, मारो मुंह कान फूला। इस तरह से जो है डांट रहे थे बेचारा, किसको, कछुआ को, सेन साहब। और जब डांट रहे थे तो उसी टाइम सब मित्र लोग भी धीरे धीरे जो है क्या हो रहे थे, निकल के आ रहे थे, सीढ़ी पर से उतर रहे थे। तो देखे कि सेन साहब क्या कर रहे हैं, अपने बेटा को हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। आप बताइए, पापा डांटते रहे और कुटुंब आ जाए वहां पर, तो पापा जो है तुरंत चुप हो जाएंगे, ताकि अगला आदमी को नहीं लगे कुटुंब को कि बेटा को गरिया मार रहा है। इस तरह से हुआ। तब जो है फिर जो है सब लोग जाने लगे, निकले घर से। और जब घर से निकले तो सब तो देखिए लिया कि सेन साहब क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। और जब से जो है सभी लोग जाने लगे, और जब जाने लगे तो मिस्टर सिंह का कार जो है, मिस्टर सिंह जो थे कार के पास गए। एक मिस्टर सिंह जो थे, उनमें से एक मित्र जो थे, उनका नाम था मिस्टर सिंह। अपने कार तर बेचारा आए मिस्टर सिंह। और जब कार के पास आए, उसके बाद अब जाना है, तो सेन साहब को पहले ये नमस्कार किए। जी सेन साहब नमस्कार। नमस्कार सेन साहब, अब निकलते हैं, टाइम हो रहा है। इस तरह से किए प्रणाम। और जब प्रणाम किए बेचारा, अब बैठते, अब इधर से जो है ये गेट अगला जो है ये खोले, मतलब कोशिश करे, मतलब देख रहे हैं कि अब बैठेंगे। और जैसे ही खोले के प्रयास किए,
नजर पड़ गया अगला चक्का पर। और जब अगला चक्का पर जो है मिस्टर सिंह को अगला चक्का पर जो है क्या किया, नजर पड़ा, तो देखे कि चक्का जो है कि है बैठा हुआ बोर गया है, मतलब अगला जो चक्का था मिस्टर सिंह का पंचर। अब सुनिए, दूसरी ओर जो है फिर देखा, फिर ड्राइवर से कहे, बुलाए सेन साहब ड्राइवर को अपना, और उसके बाद बोले कि जरा चेक कर लो। और दूसरी ओर फिर पिछला चक्का का देखते हैं तो हवा क्या होल है, निकला हुआ है। सोचिए, हवा जो है क्या हुआ है, निकला हुआ है। सेन साहब गौर से देखिए कि दूसरा का एक बेटा जो थोड़ा सा गाड़ी छूना चाहा, उसकी मां को भी डांटे और उसको भी डांट के भगाए, और ड्राइवर भी जो है उसको क्या किया, धक्का दिया बेचारा जो गाड़ी छूना चाहता था केवल। और जब ये लाल बत्ती का शीशा चकनाचूर किया तो सेन साहब बोले कि बल देखिए हमारा बेटा जो है इंजीनियर बनना चाहता है और हमेशा मोटर कार के पीछे पड़ा हुआ रहता है, और हमेशा जो है देख रहा था कि इसमें किस तरह से लाइट लगा हुआ है, इसके अंदर किस तरह से सेट है। तो इसके बल लक्षण जो है कासू में बल ये लक्षण जो है दिखाई देता है कि बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा। सोचिए, इसका बेटा जो है क्या बन रहा है, इंजीनियर। फोड़ दिया तो इंजीनियर। आगे देखिए, अब बेचारा को जो है मदना को उल्टा पुल्टा बोल के डांट देता है, उसकी माँ को भी डांटता है, उसके पिता को भी जो है बुला के डांटता गरियाता है। सोचिए, तो इसका बेटा गलती किया तो इंजीनियर बन जाएगा, फोड़ दिया शीशा तो, और दूसरा बच्चा केवल गाड़ी जरिए छू दिया तो वो बदमाश है, खराब आदमी है। तो इस तरह से सेन साहब कहने का मतलब यहां हुआ कि व्यक्ति को अपनी बुराई, अपना बाल बच्चा बुराई दिखता नहीं है। वही हाल हो रहा है सेन साहब को और ड्राइवर को भी। जिससे व्यक्ति के साथ आप रहिएगा उसी के जैसा आपका बोली विचार भी हो जाएगा, और वही हाल ड्राइवर का भी है। सेन साहब का जैसा बोली विचार है वैसा ही ड्राइवर भी। कहा भी गया है कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते हैं। तो ड्राइवर के साथ जो है ड्राइवर जो है सेन साहब के साथ रहता है तो उसका भी बोली विचार सेन साहब के जैसा। अब देखिए, अब ड्राइवर भी कुछ नहीं बोलता है, ड्राइवरों बेचारा कहता है कि ये सब काम जो है कासू बाबू का ही है, कासू कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर दूसरी तरफ का पिछला चक्का भी हवा निकला हुआ। फिर बेचारा मिस्टर सिंह जो थे बैठे, सेन साहब अपने ड्राइवर को बोले कि जो है कुर्सी लगा दो लॉन में, और उसके बाद फिर इस तरह से मिस्टर सिंह जो है और सेन साहब बैठे और ऐसी आलतू फालतू बात होते रहा। मिस्टर सिंह को तो गुस्सा आ रहा था, किसी का कार जाने लगो कार पंचर कोई कर दे तो गुस्सा तो बढ़ेगा ही। गुस्सा बेचारा बढ़ रहा था मिस्टर सिंह, और सेन साहब बैठाए जब जो है फिर से लॉन में गेट के बाहर, और अकड़म बकड़म जो है आलतू फालतू बोल रहे थे, गुस्सा तो बढ़ रहा था सिंह को, लेकिन करें क्या बेचारा मजबूरन। फिर जो है एक मुखर्जी साहब थे, एक मित्र जो थे उनका नाम मुखर्जी साहब। मुखर्जी साहब का जो कार था एकदम ठीक ठाक सही सलामत था, और जब सही सलामत था तब ये बेचारा जो है इनके साथ में ही पत्रकार महोदय भी क्या हो गए, पत्रकार महोदय के पास अपना कार नहीं था तो मुखर्जी साहब के कार से ही जो है ये क्या हो गए, पत्रकार महोदय भी चले गए। लेकिन बेचारा मिस्टर सिंह का कार जो है गड़बड़ था तो बेचारा रुके, फिर जो है सही हुआ, फिर गए होंगे। फिर अब देखिए क्या होता है, इस तरह से अब परिवार उन लोग तो चले गए। उसके बाद सेन साहब जब कासू गलती किया, सॉरी जब मदन गलती किया तो उसके पिता जो है उसकी माँ को तो डांटिए दिए। अब माँ के डांटने के बाद अब सेन साहब का इतना से भी पेट नहीं भरा। अब जो है शाम के समय में, उसी दिन शाम के समय में जो है गिरधर लाल को बुलाते हैं, जो मदन का क्या था, पिता। मदन के पिता जो था कौन था, तो गिरधर लाल। और गिरधर जो था सेन साहब के यहाँ किरानी के पद पर काम करता था। तो शाम के समय में गिरधर को बुलाए सेन साहब। सेन साहब बेहरा जो है आपका खाना खिलाने वाला एक होता है जिसको कहते हैं बेहरा, खाना खिलाने वाला व्यक्ति को जो है बोला कि जाओ जो है गिरधर को बुला कर आओ। कभी कभी अगर आप गलती करिएगा तो कुछ लोग जो होंगे आपको तो डांट भी किए, आपका मम्मी मिले तो मम्मी को भी डांट दिए, बोल दिए कि आपका बेटवा देखिए ऐसे ऐसे गलती किया है, बदमाशी करता है, चोरी किया। ओकर बाद भी वो इतना भी पेट नहीं भरेगा उस आदमी के, तब जो है पापा मिलेंगे तो पापोतर कहेंगे केवल देखी हो फलन माँ तो बेटा ऐसे बदमाशी किया, बेटी ऐसे बदमाशी की। वही हाल बेचारा सेन साहब बुला के गिरधर को शाम के समय में बुलाते हैं।
तो से जो गिरधर था वो अहाते के एक कोने में आउट हाउस में जो है रहता था, बगल में ही जो है एक छोटा सा घर बना होगा, स्टाफ के लिए रहता है, तो उस तरह से था। उसी में बेचारा ये क्या करता था, गिरधर जो है मदन रहता था सब, तो आउट हाउस में। तो शाम के समय में गिरधर को बुला करके, शाम के समय में गिरधर को बुला करके सेन साहब खूब डांट फटकार लगाए, और बेचारा चुपचाप, क्योंकि मालिक था, तो बेचारा चुपचाप ऐसे आके एकदम सावधान मुजरिम के जैसा कोर्ट में जैसे खड़ा होता वैसे बेचारा नजर को झुका के खड़ा था। और सेन साहब जो है कहते हैं कि देखो गिरधर, देखो गिरधर, एकदम बहुत ऊंची आवाज में, देखिए क्या कहते हैं, केवल देखो गिरधर, मदन बहुत शौक हो गया है, मतलब बहुत शौकीन हो गया, बहुत फुटनबाज हो गया है, और वह जो है अगर अभी नहीं सुधरेगा, हम देखे उसको कि ड्राइवर जब उसको डांट रहा था तो वो और जो है ड्राइवर पर जो है झपट रहा था, तो इसलिए अगर अभी नहीं सुधरा, देखो गिरधर, बल मदना जो है बहुत शौकीन हो गया, बहुत फुटनबाज हो गया, बहुत बदमाश हो गया, बल अगर अभी नहीं सुधरा ने तो बल आगे चलकर ये गुंडा चोर डाकू और जो है बन जाएगा, अगर अभी नहीं सुधरा तो आगे चलकर गुंडा चोर और डाकू बन जाएगा, इसलिए ध्यान दो बल, तो बेटा बहुत बदमाश हो जा रहा है, और अगर अभी नहीं सुधरा तो बाद में जो है कभी नहीं सुधरेगा, अभी बच्चा है बल, उसको सुधारो, जो है गुंडा चोर डाकू बन जाएगा। और उस दिन फिर बेचारा ही डर से गिरधर, क्योंकि मालिक था ने उसका सेन साहब, तो बेचारा हाँ में हाँ मिलाते जा रहा, जी मालिक जी मालिक। और गिरधर बहुत समझदार व्यक्ति था बेचारा, उससे कुछ नहीं बोला। उसके बाद समझदार लग, जब दो लोग अगर दो बच्चा लड़ जाए, अगर दो बच्चा लड़ जाए तो समझदार जो इंसान होंगे तो वो अपने बच्चा को ही डांटेंगे, दूसरा बच्चा को कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरा आदमी से लड़ेंगे नहीं। और अगर अगर वह आदमी अच्छा ना हो तब वो जो है अपना बच्चा को गलती नहीं देके दूसरा का बच्चा के गलती भी देगा, उसके साथ लड़ेगा भी, ऐसे होते हैं। तो अच्छा इंसान का पहचान है कि अगर बच्चा गलती किया तो अपने बच्चा को ही डांटते हैं, और साथ में वही हाल जो है गिरधर का। गिरधर जो है बेचारा बहुत समझदार व्यक्ति और सीधा साधा था। अब बेचारा ये जी मालिक किया शाम में। उसके बाद उस दिन शाम के समय में ही एकदम आया मदना के, गिरधर आया और मदना के दम भर मारा, गर्दा उड़ा दिया, मदना को एकदम मार के एकदम बेचारा के माहिन छोड़ा दिया, एकदम मुंह कान फोड़ फोड़ एकदम गजब मार मारा, फुला दिया मुंह कान कि का। और उसके बाद जो बेचारा कह भी रहा है कि गाड़ी जिस छुबे कोशिश, बोल काहे तुम गया छुबे, ले थपा थपिया दिए बेचारा के, मन्ना मुंह कान फुला दिए। बेचारा एकदम डरल रहे हमेशा कि हमारे बाबूजी बहुत खत्म आदमी, जहां बदमाशी करेंगे उठाक पटक देगा, बेचारा डरल रहे। सोचिए, तो सेन साहब जो है दूसरा को बेटा, दूसरा एक मदन बेचारा खाली जिस गाड़ी छुबे प्रयास कर रहा है, तो गुंडा चोर और डाकू बन जा रहा है। इनकर जो है बेटा फोड़ के जो है चूर चार दिया, पंचर कर दिया, तो इसका बेटा जो है सेन साहब का जो बेटा है क्या बन जा रहा है, इंजीनियर। मतलब अपना बेटा का गलती नजर नहीं, अगर वो इंजीनियर बने वाला बहुत होशियार था तो वो पेचकस से भी तो खोल के देख सकता, उसके खोले की मशीन भी तो हो सकता था, तो वो ईटा से चोर दिया। और बाद जो है देख रहा था कि हमारा जो है इसमें शीशा में क्या लगा हुआ है। सेन साहब को देखिए तो लग रहा है कि हमारा बेटा वाला अब तो इंजीनियर बनिए जाएगा, और दूसरा का बेटा है बस केवल बेचारा जो है गाड़ी छूने का प्रयास कर रहा था, कोशिश किया, और उतने में वो गुंडा बन गया, चोर बन गया, डाकू बन गया। बताइए, मतलब अपना बेटा का गलती नजर नहीं आ रहा है, दूसरा का गलती नजर आ जा रहा है। इंसान का ये खासियत होता है कि अपनी बुराई नजर नहीं आता है, दूसरों की बुराई बहुत जल्द नजर आता है। तो इस प्रकार से बेचारा दम भर मारा। अब देखिए कहानी दूसरा दिन शुरू होता है, वो दिन जो है खत्म, दूसरे दिन की बात है। अब दूसरा दिन क्या होता है कि मदन जो था बगल की गली में, मदन जो है बगल की गली में नट्टू नचा रहा था। दूसरा दिन की बात है कि मदन जो है अपने मित्रों के साथ क्या कर रहा था, तो लट्टू जो है नचा रहा था। मदन जो है अपने मित्रों के साथ जो है क्या कर रहा था, लट्टू, ये सब जो है इसका मित्र है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर काशू है। तो मदन अपने मित्रों के साथ जो है लट्टू नचा रहा था,
बाहर जो है अहाते बगल की गली में जो है नचा रहा था। अब नचा रहा था तो कासू क्या हुआ कि घर से आया, और कासू जो है घर में बहुत दुलरुआ था, अपने बहन वहन को कुछ नहीं समझता था, जिसको पाता था उसको मार पीट देता था। अगर देखना कि जो घर में टेढ़ियात रहेगा तो बाहर हो जाएगा तो टेढ़ियाएगा, तो बाहर तो चलेगा नहीं। घर में अगर आप टेढ़ियाते हैं, बदमाशी करते हैं, तो आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग सहेंगे, लेकिन दूसरा आपका बदमाशी थोड़ा कोई सहेगा। अब जो है कसुआ आदत तो है ये टेढ़ियाए वाला, आया एकदम बाहर, और बाद कासुआ के कहता है रौब के साथ हम छतिया टान के देखिए एकदम आल है। और उसके बाद देखिए कहता है कि हमको लट्टू दो, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। बोल हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा लट्टू। बोल हम हूँ खेलवाओ, लाओ लटुआ। इस तरह से एकदम रौब जमा के, और जब इस तरह से बोला तो मदना तो गुस्सा बरल था बेचारा के। अब जो है ये सब दूसरा मित्र को कोई दिक्कत नहीं था कि कसुआ खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं था, सब चाहता था कि खेले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मदना के गुस्सा बरल था। अब बच्चों में प्रतिशोध की भावना होती है कि अगर आप उसको उसके साथ जो है मारपीट किए तो वो ध्यान में रखता है। जैसे कभी कभी बच्चा इधर लड़ा तो कहीं अकेले धराएगा तो उसको जो है एकदम पक्का मारेगा कि बोल हमरा तू मारा था। देखिएगा नहीं तो बचपन में क्या होता था कि हम लोग बहुत सारे चीज़ खाते हैं, और जब खाते हैं तो कोई मांगता है तो देते भी हैं। अगर नहीं दिया तब बिहान के अगर दूसरा कोई खा रहा और फिर ही मांगेगा उससे तो नहीं देगा। ऐसे होता। हम लोग चॉकलेट खाते थे, अब खाते थे तो दोस्त के देते थे, बिहान में मांगते थे वो भी देता था। अगर एक आध दिन नहीं दिए और बाद जो है मांगा नहीं रे नहीं दिए, अब बिहान होके वो कुछ खा रहा मांगे तो वो नहीं देगा, बोल तू दे नहीं हल्का ले तुरस मांगा लियो तो। इस तरह से अब वही हाल इसको बेचारा का एकदम याद है कि अच्छा भेटा सकेत गली में तू ध्यान में लगैले था। अब जो है मदना एकदम गुस्सा में एकदम, क्योंकि ये तो टेढ़िया लाया के कसुआ, तो टेढ़िया लाएगा तो एजा थोड़ा चलेगा। अब जो है मदना कहता है कि अबे एकदम गुस्सा से, अबे भाग जा यहाँ से, अबे भाग जा यहाँ से। बोल भाग नहीं बे, इस तरह से जो है बोल भाग जा, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, भाग नहीं बे जैसे आए ना लट्टू खेले ले। इस तरह से बोलता, गांव में ऐसे ही बोला जाता है। तो इस तरह से बोलता है जो है किसको, मदना जो है बोलता है कसुआ को। मदन बोलता है कि अबे भाग जा यहाँ से, बोल भाग नहीं बे यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, बोल बड़ा का लट्टू खेले ले ले। आगे कहता है भी तेरे पास लट्टू, बोल हाँ तेरा पास लट्टू, जा अपने बाप की मोटर पर बैठ जा। बोल जो तोर बाबू के मोटर हो बड़का कार वाला हो गलो, बैठो रे पर जाके, हाँ लट्टू तेरा पास। और जो कासू जो आया था इसके पास लट्टू नहीं था, और आया और बाद भी कहता हम खेलबाओ, टेढ़िया रहा है। तभी जो है गुस्सा से कहता है कि है भी तोरा पास लट्टू, हाँ लट्टू जे खेलमी, जो बाबू कार हो पर की हो जाओ बैठ जाओ। इस तरह से बोलता है कौन, तो मदन। और जब ऐसे बोलता है तो कसुआ तो है ये ले जी दुलरुआ था, तुरंत गुस्सा आ गया। और उसके बाद फट से कासू को गुस्सा आ गया, और मदन को जो है देख लीजिए ध्यान से, एकदम ही कसुआ देखो, ठीक है, कसुआ जो है फट से इसको गुस्सा आ गया क्योंकि दुलरुआ था, और मदना को बेचारा को मदन को एक गुस्सा एकदम दे दिया एकदम भयानक। ये जो है मार दिया किसको, मदना को। तो मदना कहाँ मानने वाला था, मदना जो है देखिए शहर का बच्चा और गांव का बच्चा अगर दोनों सेम उम्र का हो तो ताकतवर होता है गांव का बच्चा। आई बेचारा जो है हमेशा लेटाल पटाल रहे वाला, खेले कूदे वाला मजबूत था मदना एकदम। ये डिब्बा वाला खाया था, डिब्बा नियर हो गया था। इसका भी उम्र जो है कसुआ का जो उम्र था, कसुआ का उम्र 5 साल था, और मदना का भी उम्र कितना था, तो 5 से 6 साल मदना के भी उम्र था, लगभग लगभग बराबरी था। अब जो है कसुआ मार दिया किसको, मदना को एक गुस्सा दे दिया, मतलब एक फेंट मार दिया। तो मदना कहाँ मानने वाला था। अब मदना जो है इतना भयानक फेंट मारता है इसका एकदम ऐसा से कि मार के जो है कर मुंह फोड़ फाड़ देता है। देखिए मारता एक फाइट में तो एकदम इसका जो 2 दांत अगुआ वाला था फट से दत्ता आ जाता है, हत्था में टूट जाता है।
भयानक। और जैसे ही कछुआ को जो है मारता है मदना, कछुआ फरफरा लगदम, मामे मामे ओ मामे, एकदम काना लगदम। बेचारा पहुंचा कहाँ? घर। क्योंकि भाग के जाएगा कहाँ? जहां टड़ीते तो आव देते। अब जो है कछुआ भागता है कहाँ? घर। देखिए मार के एकदम इसका जो है की कर दिया, थूथना जो है चूर चार दिया, मारा, दो दांत तोड़ दिया। अब जब घर गया तो सोचो, अब बेचारा मदना जब लड़ रहा था, यहां पर देखिएगा कि जब मदना लड़ रहा था ने, तब मदना के दोस्त जो है ना मदद करता है मदना को, मजा ले रहा था लड़ाई का कि हाँ पटक पटक के पटका है। ऐसी होता है बच्चा में कि अगर दो बच्चा अगर लड़े तो उसी तरह से बात होता है कि पटक पटक के पटका है। पूरा मजा ले रहा था, हाँ हाँ पटक दल के बदला रे, पटक दल के पूरा दम उन्हें कह रहा है वाह 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 कसु वाह वाह पटक दल, इस तरह से। अब मदना कोई मदद नहीं कर रहा है। ऐसे मदना के बेचारा, मदना के सब दोस्त मदना की मदद करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं मदद, सब लड़ाई का मजा ले रहा था। लेकिन मदना अकेले भी की था, काफी था, मार के मुकान फोड़ दिया की। उसके बाद जब कछुआ घर भागा, अब उस दिन बेचारा, अब मार तो दिया मदना, कछुआ फोड़ फाड़ दिया मुंह कान, अब मुंह कान तो फोड़ दिया, लेकिन मदन जो है उस दिन डर से 8-9 बजे तक, रतिया में 8-9, सब मित्र जैसे जैसे शाम हुआ अपन अपन घर चल गया, 8-9 बजे तक जो है मदना मारा मारा जो है गली में फिरता रहा, डर से घरे नहीं जाए बेचारा। काहे? क्योंकि मेरा पता है कि जहिया जरी सुख बदमाशी के लिए है तो इतना भयानक मारा मेरा जो है पापा, इतना भयानक मारे हैं। अब गिरधर भयानक मारता था, जरी जरी गलती करता था चूर चार देता था। और मदना बेचारा आज तो डर से कि आज तो मार के मुंहे फोड़ दिए, तो आज तो भयानक मारेगा आज तो एकदम, इसलिए बेचारा डर से ही घरे नहीं जा रहा। अब करे क्या? रात भी हो रहा था, बच्चा था ये, भूख लग गया भयानक। अब करे तो करे कि जाए कने, सब रात के गेट उठ भी लगल सगरो सबके। अब ये सोचा कि चलो जो होगा, हिम्मत बांध के गली के दरवाजे से वो घर घुस जाता है। घर जो है गली के दरवाजा दूग होगा, तो गली के दरवाजा से जो है पिछुआ दने से घर में ही घुस जाता है। और जब घुसता है तब जो है सबसे पहले भूखल था, ये रसोई घर जाता है किचन में, और किचन में जाने के बाद बेचारा ये दम भर खाता है, क्योंकि इसको पता था कि आज जो है केवल खाने का जिम्मेवारी हमरा है, पचाने का तो आज मेरा पापा आज पचाइए देंगे, क्यों मारेगा तो पचिए जाएगा बेचारा। सोचिए लिया कि आज मारेगा तो आज पक्का, खाली खाए की जरूरत है, जितना खा सको ये खाया, एकदम दबा के रगड़ दिया, एकदम पचवे टेंशन है नहीं, पचना तो है ये वाला। अब जो है खा लिया दम भर, उसके बाद ही सोचा कि अच्छा अब चलते हैं, चुपके से की होंगे, सूत जाएंगे। तो बगल के कमरा में, वो जो एक कमरा था, कमरा में क्या हुआ कि पहले सुना कि कोई कुछ बोल रहा है, लगता आवाज आ रहा था। तो इसका मम्मी और पापा जो थे, मतलब गिरधर लाल और गिरधर लाल की जो पत्नी थी, दोनों बतिया रहे थे। गिरधर लाल की पत्नी जो थी, मतलब मदना की जो माँ थी, वो बोल रही थी कि क्या हुआ, क्या बात है, क्यों उदास लग रहे हैं। तब जो है गिरधर लाल बोल रहा था, बेचारा इसका जो पिता था मदना के, कि कुछ नहीं हुआ, आज हमको सेन साहब बुलाए, फिर से बुलाए, जब मारा ने तो बुलाए फिर से कि तोर बेटा बदमाश हो, नेरा तो बास ने बसली। तब जो है अब ये डांटे उठे ना है, सेन साहब डांटे उठे नहीं, ने इसके माँ को, ने इसके पिता को, ने मदना को संजिया के बुलाए थे। और उसके बाद इसके पिता मतलब मदना को बुला के, सॉरी गिरधर को बुला के सेन साहब इसको बोल दिए थे कि क्या करो, तुम अपना जो है सामान बिहान खाली कर दो, कल आज खाली कर दो, और उसके बाद जो है अपना कल हिसाब किताब करके फैक्ट्री से अपना जो भी हिसाब किताब होगा पैसा आकर अपना मजदूरी ले जाना। मतलब कहने का कि सेन साहब जो है गिरधर को नौकरी से निकाल देते हैं। और यह सब बात जो है बतिया रहे थे कौन? मदना की माँ और मदना के पिता गिरधर। और पत्नी जब पूछ रहे थे, मदना की जो है माँ जब पूछ रही थी मदना के पिता से, तो मदना के पिता बोल रहा था कि आज सेन साहब तो कुछ नहीं बोले, बस इतना ही बोले कि गिरधर तुम जो है अपना रूम कमरा खाली कर दो, और कल आ करके जो है फैक्ट्री से अपना
हिसाब किताब करके अपना मजदूरी लेकर चले जाना, बाकी बहुत ज्यादा कोई बल बातचीत नहीं हुई। इस तरह से बता रहे थे, गिरधर जो बता रहा था अपनी पत्नी को। तो ये कान लगा के जो है आपका मदना जो है कान लगा के सुन रहा था, कमरा था। तब देखा कि अरे ये तो मम्मी और पापा दूसर दूसर बात बतिया रहे हैं, हमर तो कोई बातें नहीं हो रहा है कि आज आवे दे मन्ना के गोड़ा तोड़ देंगे। कोई बातचीत नहीं मन्ना के बारे में हो रहा था। तभी सोचा बेचारा कि जब मेरे बारे में बातचीत नहीं हो रहा है तो मम्मी पापा के बात जो है रात वाला बात हमको नहीं सुनना चाहिए। इसको लगा कि रात वाला बात नहीं सुनना चाहिए। अब बेचारा सोचा कि नहीं भाई, हो सके कुछ गड़बड़ गड़बड़ बात बतियाएंगे, इसलिए ये अब सोचा कि हम क्या करते हैं। तो इसका कोई बात नहीं हो रहा था, तब सोचा कि चलो भाई अब हमारी बातें नहीं हो रहा था, हम क्या सुने। अब ये जो है सोने के लिए जो है क्या करने लगा, जाने लगा। और कमरा जो है पूरा अंधेला था, और जब जाने लगा तो संजोग बस एगो लोटा रखल था, और लोटा जो है लोटा से इसका जो पैर था ऐसे जब बढ़ाया तो पैर बज गया, और जब पैर बज गया लोटा जो है लगड़ा गया। और कस के जब ढनढनाया आवाज किया तो इसके पिता और माता दोनों दौड़े स्पीड में। तो जब दौड़े तब बेचारा के जो है होशो हवास तो खत्म। अब तो समझ गया कि अब क्या, अब तो कोई जो है भाग भी नहीं सकते हैं, कने भागेंगे। अब इस समझ गया कि आज बहुत भयानक मार मारेगा मेरा बाप। अब ये टाइट से एकदम खड़ा हो गया कि आज तो मारवे करेगा, तब मरिए खा लेते हैं। एकदम शरीर को ऐसे टाइट से एकदम बांध लेता ऐसे, और उसके बाद ऐसे खड़ा हो जाता। इसको पता था कि आज तो एकदम लाठी बोंगस पड़ेगा, तो इसलिए जो है एकदम टाइट से एकदम खड़ा हो गया। और जब खड़ा हो गया तब इसका पिता आता है और इसको देखने के बाद मुस्कुराता है। मदना को देख करके मदना का जो पिता गिरधर था वो मुस्कुराता है, और जब मुस्कुराता है तब ऐसा लगता है आप लगो आयाव मारेगा, क्या बात है पापा जो है आज मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात है कि। बेचारा कन्फ्यूजन में। अब क्या हुआ, मुस्कुरा रहा तो ठीक है था, अब ये जो है उसको गोदी में उठाया। अब एक हवास गुम बलाज सीधे लगो हमारा पटक देगा अब, क्योंकि जरी जरी गलती में इतना भयानक मार मारता था। तो आज तो जो है मालिक के बेटा के मुंह कान फोड़ दिए हैं, तो आज तो पक्का आज हमारे बाप जो है बड़ी मार मारेगा। अब इसको लगा कि अब लगो पटका। लेकिन गिरधर जो है फिर इसको, इसका जो पिता था इसको गोद में लेके पटकता नहीं, मुस्कुराता है और छाती ठोक के कहता है छाती से कि वाह बेटा। इसको पीठ ठोक के छाती से लगा लेता, पीठ ठोक के कहता वाह बेटा, जो आज तक मैंने नहीं किया तूने कर दिया, तुम बहुत अच्छा काम किया। ये बेचारा मदना कंफ्यूज, अरे आज मेरा बाप कर रहा है बहुत अच्छा काम किया, क्या बात है। तब जो है कहते हैं कि जो मैंने सालों से नहीं कर पाया वह तुमने कर दिया, तुम बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, मार के उसके दांत को तोड़ करके। और उसके बाद जो है फिर इसको बेटा को अपना को नहीं मारते हैं। कहने का मतलब गलती जो कासू किया था तो सजा कासू को मिलना चाहिए, बदमाशी हुई ना किया लट्टू जो टलिया गया तो, लेकिन गलती का सजा बेचारा निर्दोष गिरधर को कि तुम नौकरी से निकल जाओ। बेचारा गिरधर का कोई गलती था, गिरधर मारे गया नहीं लड़े गया, बच्चा बच्चा लड़ा था तो समझना चाहिए। लेकिन वो सेन साहब जो है अपना अमीरी का जो है रौब दिखाकर उसको क्या बोले कि तुम खाली कर दो। तो इसलिए जो है एक तरह से मदन जो मारा कासू को तो बहुत अच्छा काम किया, और जब अच्छा काम किया इसीलिए इसके पिता ने क्या किया, इसको शाबाशी दिया। और इस प्रकार से जो है ये कहानी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक अमीर और गरीब जो है घर में जो है किस तरह से जीवन जीते हैं लोग, और किस तरह से अपने बच्चों के पालन पोषण में अंतर होता है, किस तरह से पढ़ाई लिखाई उसका होता है। आज इसी प्रकार से हम लोग के समाज में भी होता है। तो इस प्रकार से जो है यह कहानी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो बहुत अगर अच्छा लगता है तो अपने मित्र साथी और दोस्तों को जरूर भेजिए, और अधिक से अधिक जो है शेयर करिए और लोगों को बताइए, चैनल से जोड़िए, ताकि मैं आपके लिए और इससे भी बेहतर बेहतर जो है कंटेंट आपको लाकर मुफ्त में देने का प्रयास करूं। अगर आपको जो है इसका पीडीएफ नोट्स कुछ भी चाहिए तो आप जो है दिए गए नंबर पर जो है, जो आपका चल रहा है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो है आप व्हाट्सअप कर लीजिए, और या तो फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां से आपको इसका पीडीएफ जो है बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जो है लव यू, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।